तो मैंने सोचा आज का थीम हम लोग विपासना को ही लेते हैं स्वामी जी। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले तो हमें सब दर्शकों को ये बताएं कि इसका हम लोग जब विपासना सोचते हैं हम सिर्फ मौन की बात सोचते हैं, तो आप हमें ये समझाइए, बताइए कि इसका अभिप्राय क्या है जब हम ये शब्द कहते हैं विपासना स्वामी जी। देखो, पहले हम ये समझें विपश्यना है क्या। विपश्यना शब्द अपने में क्या अर्थ रख रहा। ये विपश्यना पाली भाषा का शब्द है, जो भगवान बुद्ध के समय में पाली भाषा आम आदमी की भाषा थी, जन भाषा थी। पाली भाषा भगवान बुद्ध के समय में, आज से लगभग 2500 साल पहले, 2600 साल पहले। तो भगवान बुद्ध इस पाली भाषा में ही अपने सभी प्रवचन करते थे, मार्गदर्शन देते थे। क्योंकि संस्कृत और पाली बहुत एक दूसरे से नजदीक है, बहुत मिलती जुलती है। संस्कृत थी विद्वानों की भाषा, पाली थी आम जनता की भाषा, जन भाषा। तो भगवान बुद्ध ने पाली में अपना धर्म प्रचार किया। अब संस्कृत भाषा में भी और पाली भाषा में पश्य शब्द का अर्थ है देखना। पश्य शब्द का अर्थ है संस्कृत में भी और पाली भाषा में भी देखना। जब उसके आगे बी लगा दिया, विशेषण बी लगा दिया, तो इसका अर्थ है बहुत ध्यान से देखना, गहराई से देखना, सूक्ष्म से देखना। तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखना, गहराई से देखना, पूरे होश में देखना, पूरी सजगता में देखना, ये विपश्यना है। अब देखना क्या है, एक तो हम इन आंखों से देखते हैं, और ये आंखें नहीं देखती हैं, आंख के पीछे मन होता। कभी कभी आप देखो, आंख खुली हो और मन कहीं और हो तो दिखता नहीं है। कान हो खुले लेकिन उसके पीछे मन ना हो तो हम सुन नहीं पाते। बहुत बार कहते हैं हम सुन नहीं पाया, फिर कहना क्या हुआ, कान तो खुले थे लेकिन मन कहीं और था। आंख से सामने से कोई चीज गुजर जाती है, नहीं देख पाते क्योंकि मन उसके पीछे कहीं और इंगेज था। तो ऐसे ही हमारी जितनी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, ये जो 5 विषयों का ज्ञान कराती हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसके पीछे मन होता है, और मन के पीछे चेतना होती है, सजगता होती है, होश होता है। तो जितनी ज्यादा मन के पीछे चेतना है, होश है, इसलिए तो कभी कभी कहते हैं ना, जरा ध्यान से सुनो। तो कान सुन रहे हैं लेकिन उसके पीछे यानी ध्यान नहीं है, सजगता नहीं है, होश नहीं है। और एक आदमी नशा कर लेता, तो नशे में क्या हो जाता है, आंख भी उसकी है, कान भी उसकी है, मन उसका पीछे था, वो नशे से, शराब से, ड्रग से मन मूर्छित हो गया, मन का होश खो गया। तो जितना ज्यादा होश तेज होता है उतनी ज्यादा हमारी देखने की शक्ति अच्छी होती है। अब जब विपश्यना शब्द है तो विपश्यना का अर्थ ये नहीं कि इंद्रियों से नहीं देखना है, आंख से नहीं देखना है, कान से नहीं सुनना है। तो इंद्रियों के पीछे जो मन है, आंख है तो बंद होगी, आंख बंद होगी, और आंख बंद करके अपने मन को एकाग्र करना है। तो विपश्यना के प्रथम चरण में क्या होता है, विपश्यना के प्रथम चरण में हम श्वास पल आते हैं, आती और जाती श्वास को देखते हैं। श्वास बाहर गई, श्वास अंदर आई, श्वास बाहर गई, श्वास अंदर आई। पूरा का पूरा अपनी सजगता, एकाग्रता, ध्यान आती जाती मन को आती जाती श्वास पर टिका दिया। और श्वास को कुछ नियंत्रित नहीं करना है कि कम करना है, ज्यादा करना है, रोकना, कुछ नहीं करना। अपने आप जैसे श्वास आए आने दें, जैसे जाए जाने दें, सिर्फ हर आती और जाती श्वास के प्रति सजग रहे, होश बनाए रखें। एक भी श्वास बिना देखी हुई, बिना जानी हुई ना आए न जाए। अब श्वास को ही क्यों चुना, तो देखो, ध्यान का अर्थ मात्र, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ध्यान का अर्थ है निर्विचार हो जाना, थॉटलेस होना। ऐसा नहीं है। थॉटलेस करने के लिए, निर्विचार करने के लिए बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनसे व्यक्ति थॉटलेस हो जाता, लेकिन मात्र निर्विचार नहीं होना है, निर्विकार भी होना है। ध्यान का अर्थ है निर्विचार होना और निर्विकार होना। तो जो हमारे अंदर विकार हैं, उन विकारों से मुक्ति मिले।
अब वो विकारों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कभी भी आप देखो कि मान ली क्रोध आया, तो क्रोध की स्थिति में आप क्या देखते हैं कि क्रोध आता है तो श्वास में विषमता आ जाए, श्वास तेज हो जाती। क्रोध जगह मन में या वासना जगह, तो जैसे हमारे मन में क्रोध आया, वासना आई, तो आप देखें श्वास की गति तेज हो गई, श्वास सम नहीं रही, श्वास विषम हो गई, क्योंकि मन में जो आया, जो भी विकार आया, क्रोध का विकार हो, लोभ का विचार हो, वासना का विकार हो, जो मन में विकार आया तो श्वास में भी विषमता आ गई, श्वास तेज हो गई। अब श्वास का संबंध सीधा हमारे मन से जुड़ता है, और श्वास एक ऐसी चीज है जो शरीर और मन दोनों के बीच में सेतु का काम करती है। एक तरफ शरीर है और दूसरी तरफ हमारा मन है, दोनों के बीच में सेतु का काम श्वास करती है। तो श्वास के माध्यम से हम शरीर से ही जुड़ते हैं, और श्वास, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता तो जन्म के साथ ही पहला काम होता बच्चे का कि श्वास लेना। तो जीवन का प्रारंभ हुआ श्वास लेने से, और जीवन का अंत कब होता है? जब श्वास छोड़ते हैं। आती हुई श्वास से जीवन शुरू हुआ और जाती हुई श्वास से जीवन का अंत हुआ। तो ये श्वास, जीवन जो है ये दो श्वासों के बीच में है। तो शरीर से भी श्वास जुड़ी है और हमारे मन से, क्योंकि मन में जैसे विकार आते हैं, श्वास की गति में वैसे ही विषमता आ जाती है, तेज हो जाती है, कम ज्यादा हो जाती है। मन शांत होता है तो श्वास सम हो जाती है, शांत हो जाती है। तो श्वास को हम जब ऑब्जर्व करते हैं, वाच करते हैं, श्वास पर ध्यान को टिकाते हैं, तो मात्र ये नहीं है कि मन निर्विचार तो हुआ ही, निर्विचार भी हुआ और निर्विकार भी हुआ। और अगर इसके साथ कोई मंत्र जोड़ देते, बहुत से लोग और भी ध्यान जो कराते हैं, कोई किसी मंत्र पर कराते हैं, किसी मूर्ति पर कराते हैं, किसी रूप पर कराते हैं, किसी नाम पर कराते हैं। तो जो मंत्र और मूर्ति पर ध्यान कराते हैं उसमें क्या होगा कि एक तो मंत्र और मूर्ति सबकी एक नहीं होती है। हर व्यक्ति के, हर धर्म की, हर संप्रदाय की, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में अलग अलग होते हैं। उनके नाम रूप अलग होंगे, मूर्तियां अलग होंगी, मंत्र अलग होंगे, संप्रदाय अलग होंगे, मान्यताएं अलग होंगी। तो जो मान्यताएं अलग अलग हुई हैं, उनके तमाम तरह के जो कारण थे, मूर्तियों के, मंत्र के, धर्म के, संप्रदाय के, वो अलग अलग है। अब क्रोध अलग अलग नहीं होता है। हिंदू का क्रोध हो, मुसलमान का क्रोध हो, बुद्ध का हो, जैन का हो, क्रोध सभी का क्रोध है। तो जब क्रोध सबका एक है तो क्रोध से मुक्ति, जब विकार एक है, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, ये ऐसा नहीं कि अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग हो, कि हिंदू का क्रोध अलग है, मुसलमान का क्रोध अलग है, जैन का अलग, ऐसा। तो क्रोध एक सार्वभौमिक है, क्योंकि रोग सार्वभौमिक है तो दवा भी सार्वभौमिक होगी। तो अब इस क्रोध, अब इसके साथ अगर मंत्र मूर्ति जोड़ते हैं तो उससे मन निर्विचार तो हो जाता है। किसी मंत्र का सहारा लेके, मूर्ति का सहारा लेके मन निर्विचार तो हुआ, लेकिन निर्विकार नहीं हुआ। क्यों? कि राग है। एक मूर्ति के साथ हमारा राग है, एक मंत्र के साथ हमारा राग है। राग कब होता है? किसी को हम पसंद करते हैं तो राग, किसी को नापसंद करते हैं तो द्वेष बनता। तो राग और द्वेष एक साथ जुड़े होते हैं। कुछ हमने राग किया तो कहीं द्वेष हो गया। तो अब होता क्या है, हिंदू का राग अलग है, मुसलमान का राग अलग है, बुद्ध के अलग हैं, जैन के अलग हैं, तो राग द्वेष अलग अलग होंगे। तो उस, और राग बना रहेगा, राग हटेगा नहीं, राग बना रहेगा। राग बना रहा तो द्वेष भी बना रहा। जब हम कहते हैं ये मेरा है तो दुख पराया भी है। मेरा धर्म, मेरा ग्रंथ, मेरा गुरु, मेरा शास्त्र, मेरे मंत्र, मेरे देवता, ये बट जाएगा। ऐसे हर व्यक्ति के अलग अलग मेरा, मेरे में। तो भगवान, यहाँ पे भगवान बुद्ध ने जो विपश्यना पद्धति दी है, वो कहा खाली मात्र हमें निर्विचार नहीं होना है, राग द्वेष से भी मुक्त होकर निर्विकार होना, कि इन राग द्वेष से विकार पैदा होते हैं। तो जब राग द्वेष से मुक्त होते हैं तो मन हमारा निर्विकार हो जाता। तो श्वास के साथ न हिंदू की श्वास अलग है, मुसलमान की श्वास अलग है, बुद्ध की श्वास अलग, बौद्ध धर्म वालों की अलग है, तो श्वास तो सबकी अलग है।
मनुष्य मात्र की श्वास एक है, तो श्वास अलग अलग नहीं होती। ये नहीं कहते हम तो ये हमारी हिंदू श्वास है, वो मुसलमान श्वास एक है। तो जब श्वास बीमारी एक है तो उसका इलाज भी एक होगा। जैसे आज देखो, कभी बीमारियां जब एक हैं तो इलाज भी एक होता है। ये नहीं कहेंगे हिंदुस्तान में दूसरी दवा काम करती है और पाकिस्तान में दूसरी दवा काम करती है, या हिंदू पर दूसरी दवा काम आती तो मुसलमान पर दूसरी, ऐसा नहीं है। रोग एक है तो इलाज भी एक है। इसलिए जब जैसे हम धर्म कहते हैं, धर्म भी एक ही होगा, क्योंकि धर्म है इन विकारों से मुक्ति। इन विकारों से जो मुक्ति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, भय, इनसे जो मुक्ति है वो धर्म है। तो धर्म के माध्यम, किस प्रकार श्वास के माध्यम से भगवान बुद्ध ने कि अपने मन को कैसे हम निर्विकार करें। और प्रायः आप देखो, जितनी भी हमारे मन में प्रतिक्रिया, जितना होश जगता है, जितनी सजगता जगती है, उतना मन में उसी को कहा है समाधि। चित्त में जब समता आती है, सजगता पूर्वक समता आए तो समाधि, और मूर्छा में समता आए तो सुसुप्ति। जैसे हम गहरी, आज क्या करते हैं, लोगों को समाधि का अनुभव लेना है तो जागने का अनुभव नहीं होता, मूर्छा का अनुभव आ जाता है। कुछ ड्रग ले लिया, कोई शराब पी ली, कोई नशा कर लिया, तो एक मूर्छा में तो उन्हें जो चित्त में समता आई है, लेकिन वो समाधि नहीं है। चित्त में समता तो है लेकिन समाधि नहीं, क्योंकि होश नहीं है, जागरण नहीं है। तो जागृति से होश पूर्वक जब चित्त में समता आए तो वो समाधि है। उस और वो उसमें होता है, वो अंदर से आनंद की स्फूर्ति होती है, आनंद मिलता है। तो विपश्यना के माध्यम से किस प्रकार व्यक्ति अपना अंतर्मुखी होकर अपने मन को निर्विचार करे और निर्विकार करे, मन कैसे शांत रहे, विकार मुक्त रहे। और अब हम देखो, कहते सभी हैं काम हटाओ, क्रोध हटाओ, लोभ हटाओ, मोह अरे कोई चाहता नहीं है। अगर किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ये कहे कि बुखार बुरा है, नहीं आना चाहिए, मलेरिया बुरा है, नहीं आना चाहिए, कैंसर बुरा है, नहीं आना चाहिए, टीबी बुरी है, तो अब हम हर व्यक्ति ये जानता है बुरी है, लेकिन फिर भी आ जाती है। अब जो आ गई हैं उनसे हम मुक्त कैसे हों, उनका इलाज कैसे हो, उनसे मुक्त कैसे हों। तो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकार हैं, इनसे मुक्त हमारा मन कैसे हो, स्वस्थ कैसे हो, मुक्त कैसे हो, ये विपश्यना के माध्यम से। और जब इनसे मुक्त होता है तो मन शांत होता है, और कैसे होश पूर्वक। तो विपश्यना में मुख्य रूप से होश की जागृति है। और जब होश जगता है तो ये खाली नहीं कि हम ध्यान में बैठ के ही ध्यान करते हैं, हर क्रिया होश में करती है। बात करते तो होश में है, बात सुनते हैं तो होश में है, भोजन कर रहे हैं तो होश में है, पानी पी रहे हैं तो होश में है, शरीर चल रहा है, हमारे पैर चल रहे हैं, वो भी होश में है। तो वो होश ऐसे जगता है कि उससे क्या होता है कि हमारा सारा जीवन विकार मुक्त होते, पूरी सजगता में। जब मूर्छा में होते हैं, बेहोशी में होते हैं, तो क्या होता है, हमारे जीवन में हर बार प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, रिस्पॉन्स नहीं होता है। किसी ने बटन दबाई और हम क्रोध कर गए, किसी ने दूसरी बटन दबाई तो हम खुश हो गए। अब लोगों को मालूम है कि इसकी बटन ये है, क्रोध कैसे दिलाया जाए तो क्रोध करते हैं, और खुश कैसे किया जाए तो खुश करना जानते हैं। तो व्यक्ति प्रायः क्या है कि मैकेनिकलनेस है लाइफ में, हम यंत्रवत है, एक मशीन की तरह चलते हैं बटन दबाने से, होश नहीं है, सजगता नहीं है। तो हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, हम ठीक से कर नहीं दे पाते हैं जो हमें देना चाहिए, क्योंकि हमारा जागरूकता नहीं है, होश नहीं है। भगवान बुद्ध को कोई आके उनके ऊपर थूक देता तो भगवान बुद्ध ने अपने चादर से पोंछ लिया और उस व्यक्ति से पूछा कुछ और कहना है। जब उस व्यक्ति से पूछा कुछ और कहना तो वो व्यक्ति निरुत्तर हो जाता। वो तो सोचा था कि हम थूकेंगे, बुद्ध क्रोध करेंगे और फिर वाद विवाद बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा, लेकिन बुद्ध ने झगड़ा बढ़ाया ही, बुद्ध ने इतना ही कहा कुछ और कहना, मैं समझ गई तुम्हारी बात। तो उस व्यक्ति ने कहा आपने क्रोध क्यों नहीं किया। वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो आपको क्रोध दिलाने आए थे, आपने क्रोध क्यों नहीं किया। बुद्ध ने कहा तुम बहुत लेट आए हो, तुम अगर 10 वर्ष पहले आए होते तो शायद मैं भी क्रोध करता, लेकिन अब 10 वर्ष, पिछले 10 वर्ष से जब मुझे बौद्धत्व की उपलब्धि हुई, ज्ञान की उपलब्धि हुई, अब मैं जाग गया, अब मैं बुद्ध हूं। तो जो बुद्ध का अर्थ है जो जागा हुआ है, और बुद्धू का अर्थ है जो मूर्छा में है। तो बुद्ध में प्रतिक्रिया नहीं होगी, रिस्पॉन्स देंगे कि किस प्रकार से हम
उसमें होश पूर्वक होगा, जागृति में होंगे। और जो प्रतिक्रिया होती है वो मूर्छा में होती है, वो बेहोशी में होती है। तो जो प्रतिक्रिया व्यक्ति, जब सोया हुआ व्यक्ति है, मूर्छा में है, वो तो बटने दबाने से खुश हो जाता है, बटने दबाने से प्रतिक्रिया होती है, उसमें क्रोध जगह, बैर जगह, हिंसा जगह, वो प्रतिक्रिया से उसका जीवन मूर्छित है। लेकिन बुद्ध का जागे हुए व्यक्ति के जीवन में रिस्पॉन्स मिलता है कि हम किस प्रकार से रिस्पॉन्स दें। तो प्राय आप देखें हम सबके जीवन में प्रतिक्रिया ज्यादा, क्योंकि मूर्छित है, हम जागे हुए नहीं है। तो ये विपश्यना हमें जागृति अवस्था में लाता, होश में लाता, सजगता में लाता। और जब जीवन में सजगता आती है, होश आती है, तो हम प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। और जब प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे संबंध अच्छे होते हैं, हमारा व्यवहार में व्यवहार सुधर जाता है, और मन भी हमारा विकार मुक्त होता है। तो हम स्वस्थ होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं हर परिस्थिति में। तो विपश्यना इसमें इन बातों में सहयोगी है, क्योंकि हम राग द्वेष से मुक्त होते हैं, विकारों से मुक्त होते हैं, और हमारा जीवन जो है निर्मल हो जाता, आनंदमय हो जाता। तो इसलिए विपश्यना काफी कारगर है और पद्धति और टेक्निक के अलावा।